यहाँ पर देख सकते हैं वो लोग क्या प्लान कर रहे थे और कितना बड़ा प्लान कर रहे थे। उसमें से 4 तो डॉक्टर्स ही हैं। एक ऐसे प्रोफेशन से आते हैं जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ओके टेररिज्म तो सिर्फ गरीब लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, वो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको ब्रेन वॉश अच्छे से इजीली हो जाते हैं। इसलिए आप ये देखो कि अगर वो जो लास्ट 24 आवर्स में अरेस्ट हुए, फरीदाबाद से उस डॉक्टर को उन्होंने पकड़ा गया, 360 किलोग्राम का उसके पास अमोनियम नाइट्रेट होता है। 26/11 अगर आपको याद होगा, मुंबई अटैक। सो दे वर प्लानिंग समथिंग लाइक दैट, मच बिगर देन दैट। दिस इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। और ये नहीं है कि ये एक ही बार में जाके इन्होंने एक ही साथ सारा एक्सप्लोजिव एक ही बार में फेंका। ओवर द टाइम आप जमा करते हो, थोड़ा 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 कहीं पे जमा करते हो। कल 360 kg का पकड़ा है। अभी सुबह भी देखो, कश्मीर में खाली इन्होंने 34 सस्पेक्ट्स को पिक किया। 34 have been arrested in Kashmir. 6 have been detained by हरियाणा STF अल-फलाह कॉलेज से। केरला से जो आईसिस के 100 लोग गए थे, मैक्सिमम जो थे वो हाईली एजुकेटेड थे, जिनको हम सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड कहते हैं। जो उस टेरर मॉड्यूल जो सीरिया गया था, जो उसको हेड कर रहा था, ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ। इंजीनियर्स में भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यू नो, दे वर नो गरीब जो उठ के सीरिया लड़ाई करने गए थे। टेरर फंडिंग होती है, वो टेरर के नाम पे फंडिंग कभी नहीं होती। वो ये नहीं बोलते कि हमको बॉम्ब ब्लास्ट करना है, हमको पैसे चाहिए। वो ये कहते हैं हमको यतीमों को खाना खिलाना है, हमको ऑर्फन्स को खाना खिलाना है। वो गरीब औरत है, हमको उसकी शादी करनी है। इसके बच्चे जो हैं ये ऑर्फन्स हैं, हमको इनको कपड़े लेकर देने हैं, इनको एजुकेशन देनी है। देखो हम इतने मदरसे चला रहे हैं, इनमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इनका खाना, इनका पीना, इनकी किताबें, हमको किताबों के लिए पैसे चाहिए। सो ये टेरर फंडिंग जो है ये बेसिकली ऐसे ही की जाती है। इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल ऑन। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें खुलेंगी, सप्लाई कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया। दैट लेडी दे हैव arrested, हाँ, डॉक्टर शाहीन। हाँ। So she is the main, उसका जो linkage है वो directly she has told her interrogators कि she was directly linked with Sadia in Pakistan. Sadia is Azhar Masood's brother's wife. हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट। मैं हूँ रानो सिंह और हमारे साथ हैं राजा मुनीब सर। हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर कल जो आपने देखा ही कि न्यूज़ में आ गया था, आई गेस 652 पर अटैक हो गया था रेड फोर्ट पर। वहाँ पे मेट्रो पे हुआ था, आई गेस जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। एंड आई गेस रेडिट पर भी काफ़ी सारे आई गेस पोस्ट आ गए था। एक पर्टिकुलर पोस्ट आया था जो आई गेस 4:30 या 4 बजे का था, जिसमें ये लिखा गया था कि कंपैरेटिवली बाकी दिनों से वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी थी। ऐसा भी आ गया था। ठीक है, तो ये और पिछले 10 दिनों में जो काफ़ी सारे अरेस्ट हुए हैं, तो उसमें ये तो पता चल ही गया था कि कुछ कुछ होने वाला है। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सब लगी पड़ी थी कि ऐसा कुछ भी ना हो, बट एक फिर भी ये अटैक हो गया। एंड इसमें जो नाम भी आए हैं वो पता ही है, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ आई तो कुछ इकोसिस्टम ने ये ट्वीट करना शुरू कर दिया था। आई गेस जैसे टीम 7 ऑफिशियल है, जिसमें PIB ने भी ये डाला है कि ये फेक है। उन्होंने पुलिस के बोलने से पहले ही ये बोल दिया कि ये CNG ब्लास्ट है। तो क्या वो एक नरेटिव यहाँ पर डालना चाह रहे थे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, एक CNG ब्लास्ट है ये बस? देखो, नैरेटिव बिल्डिंग तो हमेशा से ही होता है। अगर आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या पुलवामा जब हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, तो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था, इलेक्शन इसलिए इन्होंने किया। ठीक है, सो ये पहले से ही होता है, इनका टूल किट रेडी होता है कि कहीं पे कुछ होता है तो ये एकदम उसको उसको दबाने की कोशिश करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ, नोबडी वाज श्योर ये क्या ब्लास्ट है, बट जिस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, इट वाज वेरी श्योर कि ये CNG ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि CNG ब्लास्ट जो है उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन वहाँ हुई उस ब्लास्ट से, वो CNG ब्लास्ट से नहीं होती है। तो ऑब्वियसली वेरी अर्ली ऑन वी कुड से कि दिस इज अ फिशी थिंग। ये जो है, ये ब्लास्ट जो है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड ब्लास्ट है। ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट लग रहा है, ये CNG ब्लास्ट नहीं लग रहा है। बट देन ऑब्वियसली आप वेट करते हो जब तक आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं देती है पुलिस या फायर ब्रिगेड, एनीबॉडी डजंट से, एंड देन इट वाज वेरी ऑब्वियस कि क्या हुआ है। सो दिस फेक नैरेटिव या इस चीज़ को ये बोलना कि नहीं जी ये तो CNG ब्लास्ट था, it's a futile exercise, or basically they got caught out कि ये they were just trying to make stories around it which didn't sustain at all. Okay. Yeah. सो सर पिछले 10 दिनों में काफ़ी अरेस्ट हुए हैं। JNK पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, फिर हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, UP पुलिस, गुजरात ATS, सब ने अपने अपने स्टेट्स में कोई ना कोई जो पर्टिकुलर पर्सन्स थे उनको अरेस्ट किया था।
तो पहली बात तो यही कि वो लोग क्या प्लान कर रहे थे और कितना बड़ा प्लान कर रहे थे। एंड दूसरी बात ये कि उनमें भी अगर नोटिस किया जाए तो वो सब एक कुछ उसमें से 4 तो डॉक्टर्स ही हैं। एक ऐसे प्रोफ़ेशन से आते हैं जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ओके टेररिज़्म तो सिर्फ़ गरीब लोग करते हैं, पढ़े-लिखे लोग नहीं करते हैं, वो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको ब्रेन वॉश अच्छे से ईज़िली हो जाते हैं। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे? ओके, सो ये 3 पार्ट में मैं आपको इसका आंसर दूँगा। हुँ। देखो, पिछले 1 महीने में 10 टेरर प्लॉट्स जो हैं वो फ़ाइल किए हैं पुलिस एंड इंटेलिजेंसीज़ ने हमारी। सो अबाउट 10 टेरर प्लॉट्स। ओके। देयर वाज़ ऑलरेडी एप्रीहेंशन कि टेरर थ्रेट जो है वो बहुत हाई है। चाहे फिर आप ये जो 2 मॉड्यूल्स थे, अलग-अलग मॉड्यूल हैं। जो गुजरात में पकड़ा गया वो अलग मॉड्यूल है, वो आईसिस का मॉड्यूल है। जो दिल्ली में हुआ वो जैश-ए-मोहम्मद का मॉड्यूल है। उसमें कश्मीरी टेररिस्ट इन्वॉल्व्ड है। ओके। जो गुजरात वाला था उसका जो अगर आप देखोगे इंटेंट बड़ा डिफरेंट था। वो रेसिन पॉइजन जो है वो खाने में या किसी चीज़ में मिलाकर दे वांटेड टू कॉज मास कैजुअलिटीज हंड्रेड्स थाउजेंड्स में। जो जैश-ए-मोहम्मद का कल जो हमने दिल्ली में एक ब्लास्ट देखा, बेसिकली आप ये देखो कि अगर वो जो लास्ट 24 आवर्स में अरेस्ट हुए, जैसे फरीदाबाद से उस डॉक्टर को उन्होंने पकड़ा, 360 किलोग्राम का उसके पास अमोनियम नाइट्रेट निकला। टोटल जो पकड़ा है काफ़ी क्वांटिटी में पकड़ा गया है। तो उसमें अगर आप देखोगे कि 26/11 अगर आपको याद होगा मुंबई अटैक, सो दे वर प्लानिंग समथिंग लाइक दैट, मच बिगर देन दैट। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सप्लोजिव्स अगर आप डिफरेंट लोकेशंस पे अगर आप या कहीं पे डेटोनेट करते हो, तो आप ये सोचो कि कल हमने एक अटैक देखा जिसमें 13 पीपल अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइव्स। तो ये अगर डिफरेंट लोकेशंस में होता तो कितने हंड्रेड्स में कैजुअलिटीज हो सकती। लेकिन सर ये एक्सप्लोसिव उनके पास आ कहाँ से रहा था? देखो, ये बड़ा इजी होता है, फॉर इजी इन सेंस कि दिस इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। अब आप यूरिया खरीदते हो, ठीक है, और ये नहीं है कि ये एक ही बार में जाके इन्होंने एक ही साथ सारा एक्सप्लोसिव एक ही बार में खरीदा। ओवर द टाइम आप जमा करते हो, थोड़ा थोड़ा कहीं पे जमा करते हो, फिर यू मेक सब्सटैंशियल क्वांटिटीज आपके पास जमा हो जाती हैं। तो ये जो कल 360 kg का पकड़ा है, ये भी इन्होंने एक परचेज में नहीं खरीदा होगा। ये भी इन्होंने 10 kg, 5 kg, 15 kg उस तरीके से रोक के किया, ताकि आपकी जो स्क्रूटिनी है मार्केट की, या यू डोंट रेज आईब्रोज, आप पकड़े ना जाओ। अब आप किसी दुकानदार के पास जाओगे और उसको बोलोगे मुझे 300 kg अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया चाहिए, तो उसके कान खड़े हो जाएंगे कि इसको इतना ज़्यादा क्या करना है। तो अगर आप बोलोगे हाँ मुझे 1 बोरी यूरिया चाहिए, तो बोलेगा इसको तो जमीन में डालना होगा। खेती के लिए चाहिए। 1 kg के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? 1 kg या 5 kg के बैग या 10 या 20 किलो के बैग में, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। एवरी किसान गोज एंड बाइज इट एवरी डे। सो दिस इज हाउ दे बेसिकली वर ट्राइंग टू डू दिस। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो ये टेरर सेल बस्ट किया, ये बेसिकली तो बहुत बड़ा प्लान था। बट अब ये होता है कि देखो, जब आपका टेरर प्लॉट एक उस जगह पहुंच जाता है ना कि जहाँ डू एंड डाई की सिचुएशन होती है, तो ये एक टेरर इंसिडेंट जो कल हुआ, ये सिक्योरिटी नेट से निकल गया था। अब दे ऑलरेडी वर अवेयर कि कुछ हो रहा है, दे इंक्रीज सिक्योरिटी। अब जो आप वो रेडिट पोस्ट की बात कर रहे हो, सो बेसिकली कल द स्टेट वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट। आप सिक्योरिटी इंक्रीज करते हो, आप विजिल इंक्रीज करते हो, आप एरियाज को थोड़ा क्लियर करते हो, तो ऑब्वियसली एप्रीहेंशन तो थी कि मेजर जगह पर कुछ ना कुछ होगा, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाई गई थी। बट दैट इज नॉट एन इंडिकेटर कि नहीं हमने इसलिए पहले बढ़ाई कि हमको बाद में कुछ होना था, हमको पता था। बट सिंस द टेरर थ्रेट इज हाई इन द कंट्री, सो वाइटल इंस्टॉलेशंस जितनी भी हैं उन पे आप थोड़ा सा इंक्रीज देखोगे। और आफ्टर दिस टेरर अटैक यस्टरडे, फर्दर इंक्रीज हैज हैपेंड एयरपोर्ट्स पे, होटल्स पे, मेट्रो स्टेशंस पे, पब्लिक प्लेसेस पे, तो फर्दर थिंग हैज हैपेंड। बट जिस मैग्नीट्यूड का ये है, उससे ये साफ दिखता है कि अभी जो है, अभी अरेस्ट चल रहे हैं, अभी अरेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी ठीक है, अभी सुबह भी इन्होंने, देखो कश्मीर में खाली इन्होंने 34 सस्पेक्ट्स को पिक किया है। ठीक है, 34 have been arrested in Kashmir, 6 have been detained by हरियाणा STF अल-फलाह कॉलेज से। राइट, एंड दिस इज जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल। मैं आईसिस मॉड्यूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, डिफरेंट पीपल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, उन्होंने 52 टोटल को इंटरोगेट किया, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ अल-फलाह। उसमें से 6 लोगों को उन्होंने फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग डिटेन किया। सो जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि we usually think it is the गरीब which gets lured into terrorism. It's a myth. अगर आपको याद होगा, केरला से जो आईसिस के 100 लोग गए थे, राइट,
मैक्सिमम जो थे वो हाईली एजुकेटेड थे, जिनको हम सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड कहते हैं। जो उस टेरर मॉड्यूल जो सीरिया गया था, जो उसको हेड कर रहा था, ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, वो भी डॉक्टर था। काफी डॉक्टर्स थे जो उसमें गए थे, इंजीनियर्स में भी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यू नो, दे वर नो गरीब जो उठ के सीरिया लड़ाई करने गया था। ये सारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अपने प्रोफेशन में कोई एमबीए था, कोई कुछ था, राइट, दे ऑल वर मतलब ठीक है, क्वाइट लिटरेट पीपल आई वुड से। ओके, सेम इज द केस हियर। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट देयर डिग्री। देखो रानू, डॉक्टर जो है ना वो जान बचाने के लिए होता है। हम हमेशा से ये सुनते आए कि डॉक्टर इज अबाउट टू सेव लाइव्स, बट दीज आर द डॉक्टर्स हु वांट टू टेक लाइव्स। क्योंकि फॉर देम देयर डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर देम जिस माहौल से ये गुजरे होते हैं बचपन से, जैसे इनको रेडिकलाइज किया गया होता है, इनके लिए इनका सेंस, इनके प्रोफेशन की तरफ इनकी कमिटमेंट नहीं होती है, इनकी कमिटमेंट कहीं और होती है। Okay. So he could be a doctor, he could be an engineer, but if he is radicalized and he's ready to, you know, carry out a terror attack, he could be anybody. He could be a person who is illiterate, or he could be a person who has a very PhD. आप श्रीलंकन बॉम्बिंग याद करो, Okay. श्रीलंकन बॉम्बिंग जब हुई थी, ठीक है, if you remember क्रिसमस के टाइम पे, हाँ, who orchestrated that? One of the richest men in Sri Lanka, billions of dollars का उसकी प्रॉपर्टी है, उसके बच्चे, a highly politically powerful guy. He was involved in that ISIS attack. He was leading that ISIS attack. So education has no bar when it comes to radicalization and to terrorism. The problem is the higher educated you are, the more dangerous you are. Okay. And as a terrorist, you more dangerous you are. इनको कहाँ से सिखाया जाता है, मतलब देखो इतना ब्रेन वॉश्ड कैसे हो कश्मीर जाते का तो हैं आप देखो कहाँ से सिखाया जाता है। कश्मीर में तो इकोसिस्टम है जो बहुत सालों से चल रहा है, जहाँ पर यू नो आप स्टोरीज ऑफ विक्टिमाइजेशन, अदरिंग, मुस्लिम, सब कुछ अमालगमेट करके आप लाते हो, फिर आप वो इस्लाम को लाते हो, रेडिकलाइजेशन लाते हो, पाकिस्तान से लिंक लाते हो, पाकिस्तान से रिलेशनशिप लाते हो, तो ये आपके इनग्रेंड हो जाता है, आप मानो जब से आप स्कूल जाना शुरू करते हो। अब कई जगह ऐसा होता है कि कई ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बड़ी पोलिटिकली यू नो बड़ा उनका बड़ा प्रैक्टिसिंग जो होता है इस्लाम, बड़ा कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती हैं। तो उस ऑर्थोडॉक्स फैमिली में जब बच्चा पढ़ता है, वो हर जब 24 घंटे वो से जहाद और इन चीज़ों की बातें सुनेगा, ऑब्वियसली उसके लिए वो नॉर्मल है, वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, राइट। ऐसा तो नहीं है दीज बॉयज कम फ्रॉम अ वेरी मॉडर्न फैमिली, दे कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, एंड टिपिकल कश्मीर ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज आर लाइक दैट. All they talk about at home is religion and purity and what is right and what is wrong, and you know this single story narrative of Kashmiri is a victim, Kashmiri is a victim, you know, this all this nonsense. So this nonsense is something which makes them believe that this nonsense is basically the truth, and then they get radicalized. Then obviously जितना फिर आप बढ़ते जाते हो, आप जितना इसी इको चैम्बर में आप घूमते हो, इसी में आप रेडी होते हो, फिर आप एक उस लेवल तक पहुंच जाते हो जहाँ आपको लगता है कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ इसका एक हायर कॉज है, सो आई एम डूइंग इट फॉर अ हायर कॉज. सो वंस यू स्टार्ट बिलीविंग कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी नॉनसेंस मैं करने वाला हूँ, जो भी यू नो डेविलिश वर्क आई एम गोना डू इन द नेम ऑफ हायर कॉज, देयर इज नो एंड टू इट. जैसे कल भी जो कल हुआ, यस एब्सोल्युटली, द गाय blew himself up, literally blew himself up, right? So उनको वो चीज़ से करने में डर भी नहीं लगता. उसके पीछे रीजन यही है ना, क्योंकि you tend to believe yourself into something, कि you know we are being rewarded or we are doing special work that we have been commanded for. तो जब आप उस लेवल पर जाते हो, उस लेवल पर आपकी सोच चली जाती है, तो then obviously then you know these are the results of what happens. ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ये कैसे वर्क करता है? क्योंकि वहाँ पे भी देखा जाए तो काफ़ी सारे केसेस आए हैं जिसमें इसमें भी एक यूनिवर्सिटी का नाम आया है, हाँ, और वहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ पे तो बनाया जा रहा था. नहीं, यूनिवर्सिटी में तो नहीं बनाया जा रहा, नहीं जा रहा, इट वाज नॉट हैपनिंग इन यूनिवर्सिटी. देखो एजुकेशनल, देखो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली हु आर वर्किंग, आई वुड से अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, जितनी भी आप देखोगे, चाहे फिर ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PFI हमने देखी है, SDPI केरला में देखी है, जमात इस्लामी है, ये जितनी भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि इंसान को किसी न किसी तरीके से यू नो डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करने का. सो अब आप याद करो केरला स्टोरी, अगर आपको याद होगी, उसमें यू रिमेंबर हाउ दे कम इनटू कॉलेजेस, दे प्रीच यू नो वर्च्यू, वाइस, सेम मॉड्यूल.
Okay. So then you have some deviated minds who take this virtue and vice to a next level, saying that no, in this इस virtuous vice के अंदर जो है हमको और भी चीजें जो है हमारे लिए बड़ी important है, right? तो इनका तो ये जिसको आप radicalization जिसको हम बोलते हैं कि making them good Muslims and making them follow this, making them telling them नहीं ये गलत है, ये सही है, ये जो Islamization जिसको हम बोलते हैं, political Islam, basically this is a political Islam. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पावर जो है अपने पास लेना चाहते हो, आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाना चाहते हो, आपका गोल ये है कि आप आने वाले सालों में आपके पास जो है कंट्री की पॉलिटिकल पावर, यू वांट टू टेक इट ओवर. सो ये पॉलिटिकल इस्लाम का जो प्रॉब्लम है ये उसका एक पार्ट है. ये स्कूल्स और कॉलेजेस में ब्रेन वॉश करने का ये उसका एक पार्ट है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी आल्सो. ओके. एंड जैसे ये लोग इंडिया में ऑपरेट करते हैं तो इंडिया में ऑब्वियसली टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाता है और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इनको फिर भी फंडिंग कहाँ से मिलती है? देखो सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता, मतलब टेररिज्म को, हाँ आप ये कहोगे कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और बांग्लादेश वी डोंट हैव रेडिकलाइज्ड माइंड उतने की जो हर एक बोलेगा कि नहीं ये सही है, टेररिज्म सही है. यू आर राइट, बट देन देयर आर पॉकेट्स ऑफ सपोर्ट, देयर आर पीपल हु सपोर्ट. और दूसरा ये नहीं है कि जब टेरर फंडिंग होती है वो टेरर के नाम पे फंडिंग कभी नहीं होती. वो ये नहीं बोलते कि हमको बॉम्ब ब्लास्ट करना है, हमको पैसे चाहिए. वो ये कहते हैं हमको यतीमों को खाना खिलाना है, हमको ऑर्फन्स को खाना खिलाना है, राइट? वो गरीब औरत है, हमको उसकी शादी करनी है. इसके बच्चे जो हैं ये ऑर्फन्स हैं, हमको इनको कपड़े लेकर देने हैं, इनको एजुकेशन देनी है. देखो हम इतने मदरसे चला रहे हैं, इनमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इनका खाना, इनका पीना, इनकी किताबें, हमको किताबों के लिए पैसे चाहिए. सो ये टेरर फंडिंग जो है ये बेसिकली ऐसे ही की जाती है. फिर देन ऑब्वियसली यू हैव एनजीओज जो ये काम करती हैं कि हम जो सोशल कॉज कर रहे हैं, हम बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, हम औरतों का ख्याल रख रहे हैं, हम बूढ़ों का ख्याल रख रहे हैं, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं. तो ये जो है ये पब्लिक फंडिंग बहुत करते हैं. अब चाहे किसी से 5 रुपए लिए, 10 रुपए लिए, बट यू नो एक बार मैं भी ऐसे लोगों से मिल रखी हूँ, राइट? तो स्केल बहुत बड़ा होता है. उसके बाद देन आपके लिंकेजेस होते हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, राइट? कुछ एनजीओस के, तो आपको फॉरेन फंडिंग आती है, आप प्रोजेक्ट्स पिच करते हो. उस फॉरेन फंडिंग के आड़ में आप पेपर वर्क में तो प्रोजेक्ट कुछ और दिखाते हो, मगर वो पैसा आप कहीं और लगाते हो. ओके. सो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि रानू ने मुझे प्लान भेजा है कि मैं आई वांट टू वर्क ऑन एनवायरनमेंट. तो आप पेपर्स में तो दिखाओगे, रसीद भी लाओगे, ये भी लाओगे कि देखो जी मैंने एनवायरनमेंट पे काम किया, मैंने प्लास्टिक पे काम किया, मगर अगर आपने कहीं पे 10 रुपए खर्चे हैं ना, तो आप बोलोगे कि मेरे 20 खर्च हो गए अकाउंट्स में. और जो 20 रुपए आप दिखा रहे हो उसमें से 10 रुपए जो है वो आप किसी और काम के लिए यूज कर रहे हो. ओके, राइट? तो ये इसका बड़ा मल्टीट्यूड है टेरर फंडिंग का, कि टेरर फंडिंग कैसे चलती है. एंड दिस इज अनदर वन हाउ इट वर्क्स. ओके. वैसे जब ये न्यूज़ आई तो काफ़ी ज़्यादा नरेटिव्स फैलाए गए और रवि नायर ने भी ट्वीट किया था कुछ एंड इसमें ये भी बोला गया कि बिहार इलेक्शन में हार रहे थे, इस वजह से ये करवाया गया है. आई थिंक 2 चीज़ें हैं. देखो, एक मैं सरकास्टिक टोन में ये बोलूँगा, या तो मुझे लगता है कि पीपल हु फॉलो कांग्रेस उनके लिए ये नॉर्मल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर इतने ब्लास्ट होते थे, राइट? कि इनको लगता था कि शायद हम इलेक्शन इसी से जीतते हैं. अगर इलेक्शन टेररिज्म से जीता जाता है तो फिर कांग्रेस जो हमेशा जीतनी चाहिए थी. दिस इज अ वेरी स्टूपिड नैरेटिव. दूसरी चीज ये है कि ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन बीजेपी जस्ट बिकॉज यू हेट बीजेपी और यू हेट द गवर्नमेंट, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी बैड. आप रवि नायर की बात कर लो या पाकिस्तान की बात कर लो, ये एक टूल किट है जो ऑपरेट करता है. ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ये हमने पुलवामा में देखा. देयर इज अ पर्टिकुलर, अब कल जैसे इसने लिखा बिहार इलेक्शन, ठीक है, वहां से पाकिस्तान का डिजिटल प्लेटफॉर्म है रफ्तार, उसने भी ये लिखा कि बिहार इलेक्शन, नो डिफरेंस. सो जो पाकिस्तानी बोल रहा है वही आप भी बोल रहे हैं, वही लैंग्वेज आप भी बोल रहे हैं, आप वही कॉपी कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि इस लैंग्वेज बात करने से मैं लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो है ये हम खुद कर रहे हैं. यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वांट टू अपीज द रेडिकल. दिस इज कॉल्ड रेडिकल अपीजमेंट. दिस इज कॉल्ड ब्रशिंग आउट टेरर एंड रेडिकलाइजेशन अंडर द कारपेट बाय ब्लेमिंग योर ओन. एंड दिस इज अ गेम दे हैव बीन प्लेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये गेम इन्होंने बहुत लंबी खेली है, कश्मीर में तो बहुत ही ज्यादा लंबी खेली. ठीक है, any assassination that Pakistan used to carry out there, any bomb blast Pakistan used to carry out there, जिसमें उनको लगता था कि लोगों का सेंटीमेंट जो है वो हिल रहा है, उनका मूड खराब हो गया, ये बोलते थे इंडियन एजेंसीज ने किया, ये हिंदुस्तान खुद करता है. सो ये बड़ा पुराना एक टेक्स्ट बुक इनका नॉनसेंस चल रहा है काफ़ी टाइम से. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच रियली नीड्स टू बी कॉल्ड आउट. और इस टाइप का अगर कोई नैरेटिव देता है,
आई थिंक ही शुड बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की उसके लिंक और उसकी एलिजेंस है कहाँ पर, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये नैरेटिव चला रहा है और आप ब्लाइंडली ये नैरेटिव पाकिस्तान का कॉपी करोगे और आप वही बात करोगे जो पाकिस्तान ही कर रहा है, जिसने यहाँ पे टेरर अटैक कर रहा है, जैश मोहम्मद इज लिंक्ड विद पाकिस्तान, अजहर मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता है, उसकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में रहती है। अभी 12 हमने उसके ऑपरेशन सिंदूर में फैमिली मेंबर्स को उड़ाया है, राइट। ही सेड आई विल टेक रिवेंज, कि इसका मैं बदला लूंगा। इसी वजह से ये सारी चीजें यहाँ और उसके बाद भी अगर आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं इसका मसूद अजहर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसका बिहार इलेक्शन का लेना देना, आई रियली नीड दे नीड देयर हेड चेक और दे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड थॉरली बाय द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीइंग कि इनका और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान इनका लिंक क्या है। एंड शॉकिंगली तो ये भी होता है कि जैसे कांग्रेस भी जब इन सब चीज़ों पे ऐसे ऐसे ट्वीट करती है, इवन ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये सब ट्वीट करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान इस चीज़ को अपने पॉइंट्स में ले जाता है और फिर वो यूएन में जाके ये बोलता है कि इंडिया के लोग तो ये बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली, दिस एग्जैक्टली उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में यही किया। हाँ। When they went, they showed कि देखो जी ये इंडियन मीडिया बात कर रही थी, ये इंडियन बात कर रहा था, इवन उन्होंने 26/11 के वक्त भी यही किया था, उसी वक्त भी उन्होंने यही किया। तो these people are deliberately playing in their hands because they think by appeasing Pakistan they are going to appease the Indian Muslim. What they don't realize is कल जामा मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ, right? Fort is near जामा मस्जिद, right? हाँ. It's a locality which is very heavily Muslim influenced, right? अगर वहाँ I am not going to go into numbers and names, but I'm pretty sure that Muslims will be affected as well. एक हिंदुस्तानी मुस्लिम को ही पाकिस्तानी मार रहा है, बट इनको ये समझ नहीं आती है कि उसके लिए ना वो हिंदुस्तानी मुस्लिम कोई मायने रखता है, ना हिंदुस्तानी हिंदू को मायने रखता है, ना क्रिश्चियन रखता है, ना सिख रखता है। इफ यू आर एन इंडियन यू आर एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान, डजंट मैटर यू आर अ मुस्लिम और नॉट। बट आई डोंट नो व्हाट ट्विस्टेड आइडिया दीज पीपल हैव दैट दे वांट टू अपीज पाकिस्तान एंड थिंक बाय अपीजिंग पाकिस्तान दे आर गोइंग टू अपीज मुस्लिम्स इन इंडिया। आई थिंक इंडियन मुस्लिम्स should rise up and tell them to stop this nonsense. Okay. एंड सर अब आगे क्या है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और भी ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो इसके लिए वो वर्क कर रही हैं इस पर, और इस केस में अपडेट्स क्या है? इस केस के अपडेट्स ये हैं अभी तक कि 34 पीपल, जैसे मैंने बताया, JNK में दे हैव लिफ्टेड, 6 इन्होंने अल-फलाह से उठाए हैं। इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन, दे आर सेइंग देयर आर अनदर two arrests which have happened, but that is not confirmed yet. There are a lot of loose ends. This is not a case which is solved yet. Okay. It's an ongoing threat, an ongoing case. क्योंकि ये जो टेरर प्लॉट था ये बहुत बड़ा था। इवन ये टेरर प्लॉट नहीं, जो गुजरात वाला टेरर प्लॉट था वो भी बहुत बड़ा था। तो जो अभी आप कह सकते हो कि जो थ्रेट है, ठीक है, उसको आपने मिटिगेट करके बहुत छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे ले आए हो, आप बहुत कम लेवल पे ले आए हो, तो थ्रेट इज नॉट दैट बिग, बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स। इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल ऑन। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें खुलेंगी, सप्लाई कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, who was, that lady they have arrested, हाँ, डॉक्टर शाहीन, हाँ, या ठीक है, वो लखनऊ से। So she is the main, उसका जो linkage है वो directly, she has told her interrogators कि she was directly linked with Sadia in Pakistan. Sadia is Azhar Masood's brother's wife. Okay. जो वुमेन विंग है जमात, इसका जैश मोहम्मद का, जमात मोमिनात, वो उसकी हेड है। तो इंडिया में शाजिया जो थी वो उसको हेड कर रही थी। तो इसमें भी और लिंकेजेस खुलेंगे और चेंज खुलेंगी कि कहाँ पे क्या सपोर्ट था। कश्मीर में कल एक इमाम को पकड़ा है शुपियन से, एक फाइनेंसर पकड़ा है जो पैसे सप्लाई कर रहा था, बारामूला का है वो। तो देयर आर पीपल एंड देयर आर इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क, ये छोटा नेटवर्क नहीं है। तो एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट, देयर विल बी मोर अरेस्ट्स, देयर विल बी मोर रेड्स। This threat is not completely gone. That is what I can tell you. Okay. वैसे इसमें ये भी पता चलता है कि फीमेल्स पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखो, फीमेल्स पे आप नहीं कर सकते। फीमेल्स, if you are radicalized, you are radicalized. उसमें मेल और फीमेल का कोई लेना देना नहीं है। It is about a human mind. Okay. हाँ. The cause is same, right? तो अगर आप रेडिकलाइज्ड हो, आप रेडिकलाइज्ड हो। कश्मीर में फीमेल्स हैव बीन ओपनली इन्वॉल्व्ड बी इन OGW एक्टिविटीज। मैक्सिमम ड्रग्स और वेपन्स जो मूव करते थे कश्मीर में, अ लॉट ऑफ गर्ल्स यूज्ड टू डू दैट। दिस इज नॉट द फर्स्ट कश्मीरी हु हैज बीन कॉट, गर्ल हु हैज बीन कॉट। अभी 4-5 साल पहले एक लड़की पकड़ी गई थी, वो AK-47 मूव कर रही थी, कश्मीर में पकड़ी गई थी, ठीक है। द फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर इन कश्मीर वाज अ गर्ल, इट वाज नॉट अ मैन। 2003-2004 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है। तो ऑब्वियसली वुमेन हैव एन इक्वल पार्ट ऑफ प्लेइंग इनटू दिस। लेकिन इसमें फिर ये लोग इतना नैरेटिव क्यों फैलाते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, जबकि देखो, विक्टिमाइजेशन नैरेटिव पे ही तो आप बनाओगे ना कि हाय मैं विक्टिम हूँ, मुझे बदला चाहिए, रिवेंज कैसे लाओगे। सो ये एक विक्टिम, वही मैं कह रहा हूँ कि विक्टिमहुड नैरेटिव जो है, ये जब आप सोसाइटी में ओवर एंड ओवर प्ले करते रहोगे
तो ऑब्वियसली वो फिर आपका माइंड सेट वैसा ही हो जाएगा, बुरा हो गया। अब मुझे ये बताओ ना, क्या बुरा हो गया? डॉक्टर थी, हाँ ठीक है, पढ़ा रही थी, वही ऐसा तो है नहीं कि इसको बोला कि तुम मुसलमान हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम नौकरी नहीं कर सकती, हाँ तुम मुसलमान हो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, ठीक है, जो पाकिस्तान में होता है। जरा हिंदू लड़की डॉक्टर बन के दिखाए वहाँ, ठीक है, या किसी और कोने में रेडिकलाइज कंट्रीज में। तो किस चीज़ की विक्टिमाइजेशन है ये? हाँ इट्स मैन्युफैक्चर्ड विक्टिमाइजेशन। ये जो फरीदाबाद में डॉक्टर रह रहा था, ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा था क्या यहाँ पे? जो जीएमसी में कर रहा था, क्या उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली हुई थी आदिल को? क्या उसको ये बोला था कि नहीं तुमको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तुम मुसलमान हो, हम तुमको नहीं रखेंगे? हाँ सो यू नो these things are manufactured victimhood. On the contrary, they are as good as somebody else. If you're a doctor, you're practicing, तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या फर्क पड़ता है? बट अगर तुम्हारे दिमाग में बीमारी है और कीड़ा है कि तुमको ये लगता है कि नहीं हर चीज़ पे मैं विक्टिम हूँ, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक यू सर, काफ़ी Thank you, कुछ पता चला आपसे एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ पता चला हो इस पॉडकास्ट से। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप सर को डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो, इवन कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। इसके साथ ही इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।